गृह मंत्री अनिल विज ने हेडक्वार्टर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तमाम जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों का जायजा लेते हुए रिव्यू बैठक की। पुलिस के आला अधिकारियों से बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम चाहते हैं कि हरियाणा क्राइम फ्री प्रदेश बने और तमाम आला अधिकारी इसी ओर ध्यान दें। विज ने कहा कि कुछ कमियां भी आई हैं, स्टाफ को लेकर छोटे स्टाफ की भर्तियां हम जल्द करेंगे। अनिल विज ने कहा कि कुछ जगह के अधिकारियों की अचीवमेंट कम थी, उनको कहा गया है कि वह अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें। विज ने कहा कि इस तरह की बैठकें हम लगातार करते रहेंगे और अधिकारी अगली बैठकों में अपने डेटा को पहले से मजबूत करके अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से लेकर आएँ। विज ने कहा कि एसटीएफ प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों को पकड़ भी रही है। अब आपको पुलिस की उपस्थिति और ज़्यादा एक्टिव नजर आएगी ताकि प्रदेश में क्राइम कम हो। किसान आंदोलन के चलते नेताओं के विरोध पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना अधिकार है किसानों का और हर किसी को, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे इससे दूसरों की आज़ादी पर कोई प्रभाव न पड़े। विज ने कहा कि हम चाहेंगे कि यह किसी और के कार्यक्रम को जाकर डिस्टर्ब ना करें। किसी पार्टी का अगर कार्यक्रम हो रहा है तो किसी दूसरे को उनके घर और दफ्तर में घुसने की इजाज़त नहीं है। विज ने कहा कि अगर आपको विरोध करना है तो कम से कम 200 मीटर दूर से विरोध करें, काले झंडे दिखाएं, पुतले जलाइए, जो मर्जी चाहे वह कीजिए, लेकिन कम से कम 200 मीटर दूर जाकर विरोध कीजिए। विज ने कहा कि आप राजनीतिक पार्टियों के पीसफुल प्रोग्रामों को खुद जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। विज ने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यक्रम क्यों ना करे और जिस तरह से पंजाब में मैन हैंडलिंग हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे। सभी जिलों के अधिकारियों से और जो यहाँ हेडक्वार्टर के भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ हमने चर्चा की है, रिव्यू किया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायज़ा लिया है और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमने बातचीत की है, चर्चा की है कि हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट हरियाणा बने और सारी जो हमारी पुलिस है, जो सारे अधिकारी हैं, वो इस दिशा में ध्यान दें। सर, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस तरह की दिक्कतें भी सामने आई? नहीं, बिल्कुल वो भी आई हैं और वो हम दूर करेंगे। भर्ती है, शॉर्टेज है स्टाफ की, उसको हम जल्दी भर्ती करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, हमें फील्ड से भी जो बात आई है उस सबको भी हम देखेंगे। किसी जिले से किसी एसपी की कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो जो आपको लगे कि इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपने किसी की मतलब कमी पाई हो किसी की परफॉर्मेंस में? अगर आप नहीं, जहाँ पर जो अचीवमेंट्स कम थी उनको हमने कहा कि इसको इम्प्रूव करो और हमने कहा कि जो आज मीटिंग हुई है इस प्रकार की मीटिंग हम रेगुलर इंटरवल्स पर करेंगे और हम चाहेंगे कि जो आपके डाटाज हैं वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होने चाहिए, उस पर आप वर्क करो। सर, पिछले कुछ दिनों में कई जगह पे क्राइम की जो वारदात हुई है, मर्डर और डकैती जैसे मामले सामने आए हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के जिलों में, उसको लेकर कुछ अलग से रणनीति बनाने पर भी आप विचार कर रहे हैं, जैसे कि अलग से फोकस किया जाए? नहीं, बिल्कुल एसटीएफ हमने बना रखी है और एसटीएफ ने बहुत लोगों को पकड़ा भी है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं उनको भी पकड़ा है और पुलिस जो है हमारी आज के बाद आप देखेंगे कि मोर एक्टिव नज़र आएगी, पुलिस की प्रेजेंस मोर एक्टिव नज़र आएगी जिससे कि क्राइम कम होगा। किसान आंदोलन के चलते सर कुछ जैसे लगातार विरोध हो रहे हैं, कुछ मंत्रियों की, एमएलए की कुछ सिक्योरिटी भी रिव्यू की? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन है, वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका अधिकार है कि वो आंदोलन करें जिस भी ढंग से वो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि इससे दूसरों की जो आज़ादी है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। आप आंदोलन करिए लेकिन आप किसी के कार्यक्रम को जाकर डिस्टर्ब ना करिए, ये हम चाहेंगे। सर, एनसीबी को लेकर क्या हुआ? एनसीबी को लेकर काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी, डीजीपी साहब भी खड़े हैं, होम सेक्रेटरी साहब भी खड़े हुए हैं। आप उस पूरे वाकया को लेकर क्या कहें कि आगे आप लोग बढ़ रहे हैं या फिर अभी कुछ और समय लगेगा? क्योंकि ये भी कहा गया कि एनसीबी के जो हेड हैं वो आज मीटिंग में नहीं थे, वो इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए हैं। एक बार उनके साथ बात हो जाएगी तो उनके इशू सारे हम रिजोल्व करेंगे। क्या लगता है सर कि क्योंकि ड्रग्स के मामले भी लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, हमने काफ़ी रिकवरी की है, हमारी अचीवमेंट है उसमें और भी इसके ऊपर काम करेंगे।
एक सर जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात है, जहाँ मलोट में जो घटना हुई उस तरह की भी कोई रिव्यू? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमने कहा है कि अगर कहीं पर भी किसी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, किसी के घर या किसी के दफ्तर में घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है, और अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो कम से कम 200 मीटर दूर पर प्रोटेस्ट करिए। सर, इसमें दो चीजें हैं, दुष्यंत चौटाला का भी आज हाँ नहीं, आज हमने कहा है कि कम से कम 200 मीटर दूर पर करिए, काले झंडे दिखाइए, पुतले जलाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन आप प्रोग्रामों को, किसी पार्टी के प्रोग्रामों को, पीसफुल प्रोग्रामों को आप खुद जाके उसको नहीं कर सकते। सर, इसके दो तरीके हैं ना, एक तो एक एडवाइजरी होती है कि भाई जहां शांति बिगड़ सकती है वहां उस प्रोग्राम को अवॉइड किया जाए, या फिर उसे सुनिश्चित नहीं, कोई पार्टी अवॉइड क्यों करे? कोई पार्टी अपने कार्यक्रम क्यों ना करेगी? कार्यक्रम करेगी, आप अपने करो, आप अपना प्रदर्शन करो, जो मर्जी करो, लेकिन आप फिजिकली जाके जिस प्रकार से पंजाब में मैन हैंडलिंग हुई है या और जगह पर हुई है, उसको हम कंडेम करते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे। सर, ये एनसीबी एक्टिव हो, उसके लिए और क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप कि पूरे प्रदेश के अंदर एक्टिव हो एनसीबी? नहीं, मैंने बताया ना कि वो उनके चीफ इलेक्शन ड्यूटी पर गए हुए हैं, वो गए हुए सर, पूरा वो आ जाएं तो उसके बाद करेंगे। वैसे जिला स्तर पर हमने सब जगह पर ये ड्रग्स के लिए बना रखे हैं और उनके रिकॉर्ड केस दर्ज हुए, रिकॉर्ड रिकवरी हुई है। रिकॉर्ड रिकवरी। सर, आज की इस बैठक में जो मामले पेंडिंग है पुलिस के कार्रवाई में जिलों में, उन पे भी कोई बातचीत है? और नहीं, बिल्कुल हुई है, और उनको उनको वर्कआउट करने के लिए हमने कहा है कि जल्दी वर्कआउट करें। जिस जिस जिले के हमें लगा कि वहाँ पर पेंडेंसी है, उसको जल्दी क्लियर करने के लिए हमने कहा है, और हमने कहा है कि रेगुलरली एसपीज और आईजीज जो हैं इस चीज़ को मॉनिटर करें कि जो केसेस दर्ज हुए हैं वो टाइमली वो अंजाम तक पहुँचे। नेता भी कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने के लिए हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता।